नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बात करेंगे कि ट्रिगर्स जो होते हैं वो कैसे उस क्लोज को कैसे यूज लिया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में ट्रिगर्स जो हैं वो बिफोर ट्रिगर्स और आफ्टर ट्रिगर्स में क्या डिफरेंस रहता है। आपके जो है बुक के अंदर तो बहुत कुछ दिया हुआ है, परंतु आपके जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट है किसी स्टूडेंट को कि नहीं पर मुझे तो पढ़ना है ढंग से, तभी आप करिएगा, नहीं तो आपको प्रोग्रामिंग वाले पार्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। तो हम ठीक उसी तरीके से शुरू करेंगे। और आज एक और चीज ध्यान रखना कि ट्रिगर जो है वो आपका आरडीबीए में सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है। जैसे ही ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट होगा हम आगे C++ शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज आपकी अंतिम क्लास है इस सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद हम कुछ समय बाद में जैसे ही एग्जाम पास में आएगा आपकी रिवीजन क्लास लगेगी, हो सकता है वो आपकी क्लास में लगे, और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इससे पहले कि एग्जाम आए आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आएंगे, और उनको अपन प्रैक्टिस करके रखेंगे अपनी क्लासरूम के अंदर। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं रेफरेंस क्लोज से कि संवर्धित उपवाक्य क्या होता है। रेफरेंस क्लोज का प्रयोग किसी भी फील्ड की वैल्यू के रेफरेंस के संबंध में किया जाता है। संवर्धित फील्ड की वैल्यूज दो प्रकार की होती है, या तो पुरानी वैल्यू या फिर नई वैल्यू। पुरानी वैल्यू अर्थात वर्तमान वैल्यू के संदर्भ में ओल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये वैल्यूज जो रिकॉर्ड को डिलीट अपडेट किया जाता है। और नई जो वैल्यू होती है उसका रेफरेंस क्या होता है, नए शब्द के लिए किया जाता है। इनमें इंसर्ट और डिलीट किया जो, क्योंकि अब नया तभी आएगा ना जब या तो इंसर्ट करोगे या फिर डिलीट करोगे उसके अंदर। और ओल्ड का उपयोग कहाँ है, जहां डिलीट या अपडेट करने के लिए उसके अंदर उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। और अब आप देखो इस ट्रिगर का जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर सिंटेक्स देख पाओगे। इसका सिंटेक्स कैसे है, डिक्लेयर है। डिक्लेयर के अंदर क्या हो गया, आपने डिक्लेयर सेक्शन में डाला। उसके बाद हो गया बिगन। बिगन के अंदर आपने क्या डाला, बिगन के अंदर आपने ट्रिगर का जो भी चीजें हैं वो सेक्शन डाला। और उसके बाद में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो वहां पर डाला और उसके अंदर 8 डाला। अब जिसलिए ये तो आपका क्या हुआ कि बेसिक जो है वो एक प्रोग्राम के अंदर कैसे आएगा। अब उसी के नीचे आप देखो कि इसने एक पूरा सिंटेक्स अच्छे से दे रखा है। तो वो कैसे है, क्रिएट और रिप्लेस करना है ट्रिगर को, उसका ट्रिगर का नाम आ गया। उसके बाद बिफोर आएगा या फिर ये आफ्टर आएगा या फिर इंस्टेड ऑफ आएगा, किस टाइप का ये ट्रिगर है ये डिफाइन करता है यहाँ पर। उसके बाद किस जो है वो क्लोज के साथ लगेगा, कि न्यू या ओल्ड के साथ लगेगा। तो ये क्या पर आ जाएगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट में से एक को चूज करेगा। ऑन ऑब्जेक्ट नेम की भाई कौन से ऑब्जेक्ट के साथ इसको अटैच करना है। फिर इसके अंदर क्या है, व्हेन की कंडीशन लगेगी कि तब तक करते रहो या फिर फॉर ईच रो, ये मैंने कल सारी चीजें आपको समझाई थी। उसके बाद ये आगे काम करेगा। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि ट्रिगर के प्रकार कितने होते हैं। ट्रिगर जो होते हैं वो दो टाइप से, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है इसका टाइम बेस्ड ट्रिगर। टाइम बेस्ड कैसे, कि एक तो समय से पहले एक समय के बाद, ठीक है, यही हो गया। तो दूसरा होता है लेवल बेस्ड, कि कौन से लेवल पर, वो रो लेवल पर है कि स्टेटमेंट लेवल पर है। ये हो गए इसके दो टाइप। तो क्या हो गया, टाइम बेस्ड कौन से हो गए, बिफोर या आफ्टर। और लेवल बेस्ड क्या हो गए, रो लेवल या स्टेटमेंट लेवल। रो लेवल या स्टेटमेंट लेवल। तो मैं यूं कह सकता हूं कि टाइम के आधार पर दो और लेवल के आधार पर दो टाइप के ट्रिगर आपको पढ़ाए
जाएंगे। तो कैसे है ये काम, कैसे करते हैं, इनको अपन समझ लेते हैं। टाइम बेस्ड क्या हो गया कि जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं एटीएम में जा रहा था, मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तो उसी वक्त जैसे ही मैं पैसे निकाल रहा था उसी वक्त एक मैसेज मेरे पास आ रहा था, ट्रिगर हो रहा था एक कमांड, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम बेस्ड। क्यों, कैसे देखते हैं। इस प्रकार के जो ट्रिगर होते हैं, जो टाइम बेस्ड ट्रिगर होते हैं, वो समय पर आधारित होते हैं। ये समय इवेंट पर आधारित होता है कि भाई कोई काम हो गया, काम होते ही आपको ये चीज करनी है या फिर उससे पहले करनी है। टाइमिंग दो प्रकार की होती है, या तो बिफोर स्टेटमेंट या फिर आफ्टर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कि वो काम जो इवेंट वाला होता है। इसलिए इस प्रकार के ट्रिगर में या तो निर्धारित इवेंट में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के पहले या फिर उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, दो टाइप के होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर क्या कहता है, इस प्रकार के ट्रिगर में निर्धारित इवेंट में स्टेटमेंट क्रियान्वयन होने से पहले ही ये ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, ये आपके प्रोग्रामिंग के इसके अंदर दिया हुआ है, आप इसको अपनी बुक में समझ सकते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर लेवल ट्रिगर्स। इस प्रकार का जो ट्रिगर होता है उसके अंदर इवेंट जो होता है उसके जस्ट होने के बिल्कुल उसके बाद में ये जो अपने स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ये हो गया आपका आफ्टर लेवल ट्रिगर्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेवल बेस्ड ट्रिगर क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, रो लेवल का और स्टेटमेंट लेवल का। कैसे, इस प्रकार के ट्रिगर में रेफरेंस क्लोज जो होता है, जब अपन बात कर रहे थे भी न्यू या फिर ओल्ड वाला रेफरेंस क्लोज की, जैसे कि न्यू ओल्ड का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के ट्रिगर में प्रभावित प्रत्येक रिकॉर्ड्स के लिए एग्जीक्यूट क्रियान्वित होते हैं। इसके लिए फॉर ईच रो कहा जा सकता है, समझ रहे हो आप। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, फॉर ईच रो, कि भाई जब जब कोई चीज हो तब तब हमारे लिए ये ट्रिगर होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट ये काम होना ही चाहिए। जैसे मैं जब जब पैसे निकालूं तब तब मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए। इसके बाद ये क्या बोलता है, ये जो स्टेटमेंट लेवल जो ट्रिगर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस प्रकार के ट्रिगर में फॉर ईच रो नहीं लिखा जाता। ये ट्रिगर संपूर्ण ट्रिगर स्टेटमेंट की ओर से एक बार ही क्रियान्वित होते हैं। जैसे आपको एक पूरा स्टेटमेंट वो उसके साथ देना है, पूरा उसके साथ सारे हर बार उसको नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के ट्रिगर्स में रेफरेंस क्लोज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि हम फॉर ईच रो ये काम कर ही नहीं रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो बड़ा आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है वो है कि डिफरेंस क्या है बिफोर वर्सेज आफ्टर ट्रिगर्स का। तो ये आपके पूरा इसके अंदर दिया हुआ है, 4 इसके अंदर डिफरेंस समझाए हुए हैं। आपको इनको जरूर ढंग से याद करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या बोलता है, बिफोर ट्रिगर, जो बिफोर ट्रिगर होता है वो निर्धारित इवेंट में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ही स्वतः है एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि आफ्टर जो होता है वो जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं उनके बाद काम करता है। अब बिफोर ट्रिगर का सेकंड ऑप्शन क्या है कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब जांचना हो कि जो स्टेटमेंट मेरे रन होने वाले हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और आफ्टर का प्रयोग कब किया जाता है, जब स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में उसको कोई मतलब पंचायत ही नहीं है, वो कुछ मतलब नहीं है, वो तो जब काम होगा तब ये अपने आप काम कर लेगा, उससे पहले तो उसका वहां होना नहीं होना भी बराबर है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि इसके अंदर ये वैलिडेशन चेक करता है। और वैलिडेशन चेक क्यों करता है, क्योंकि पहले चेक करता है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, और जबकि ये जो आफ्टर वाला है वो बैकअप के हिसाब से काम में लिया जाता है कि भाई इतना तो काम हो गया, अब इसको बैकअप या सेव कर लो इसके अंदर, ये बैकअप के लिए काम लिया जाता है। बिफोर जो है वो रिकॉर्ड्स में परिवर्तन होने या फिर नए होने से पहले, भाई इंसर्ट होने से, डाटा इंसर्ट होने से पहले रन होते हैं, और ये जो है वो डाटा परिवर्तित होने के बाद रन होते हैं। इसे हम कहेंगे आफ्टर ट्रिगर।
उसके बाद है कि ओरेकल में ट्रिगर्स और प्रोसीजर के अंदर जो डिफरेंस है वो भी महत्वपूर्ण है। इसके 8 आपके डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको जनरली बता देता हूं। प्रोसीजर को स्वतंत्र रूप में PL/SQL के अंदर प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है, बट कि ट्रिगर जो है वो एक स्वतंत्र इकाई है जिसका प्रयोग विशिष्ट कमांड के पूरे होने पर ही होगा। प्रोसीजर जो है वो अपने आप रन नहीं होते, ट्रिगर जो होते हैं ये अपने आप रन हो जाते हैं। प्रोसीजर को किसी अन्य प्रोसीजर में कॉल किया जा सकता है, इसके अंदर किसी अन्य ट्रिगर को किसी दूसरे ट्रिगर में कॉल नहीं किया जा सकता। क्या कॉल तो किया ही नहीं जा सकता ना वैसे भी। और प्रोसीजर में इनपुट के रूप में पैरामीटर्स दिए जा सकते हैं, बल्कि इनके अंदर तो कोई इनपुट ही नहीं दे सकते अपन, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, वो रन होंगे ही होंगे, है ना। उसके बाद प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि ट्रिगर जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। प्रोसीजर किसी निश्चित समय के पर रन होने की नियत के लिए बनाया जाता है, जबकि ट्रिगर्स में ऐसे करने की अनुमति नहीं है। फ्रंट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ जोड़ने के पश्चात डेटाबेस में बने प्रोसीजर्स को एप्लीकेशंस के द्वारा कॉल किया जा सकता है, बल्कि अगर हमें ट्रिगर्स को कॉल करना है तो आपको एक सर्टेन टाइम ऑफ या फिर वो ट्रिगर जो है कि भाई ये काम होगा तभी वो होंगे या फिर ये इसके जस्ट पहले होंगे, वो आपको काम करवाना पड़ेगा। प्रोसीजर में ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करने के कमांड जैसे कमिट या रोलबैक का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि ट्रिगर में इसकी कोई अनुमति नहीं होती। ये था आपका ट्रिगर का पार्ट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। बने रहे हमारे साथ। आज से आपका ये सब्जेक्ट पूरा हो चुका है, आगे हम C++ सब्जेक्ट शुरू करेंगे। धन्यवाद। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पे बैठकर खूब ढंग से पढ़ाई करें, खूब अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।